2012 में जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी हमारी। 2001 के हम भर्ती हैं, जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, एक सामान्य किसान के बच्चे हैं। 2012 में आए दिन सेना में हम सुनते थे कि किसान टंगे घूम रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही थी। इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा उस समय में। उसी अखबार को देख करके मन में परेशानी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिताजी से पहली बार पूछा, क्या खेती ठीक चल रही है? पिताजी ने बोले हाँ ठीक चल रही है। हम बोले कितने रुपए बचे? तो उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमें किसी ने, परिवार वालों ने उचका दिया कि लड़का हिसाब मांग रहा है। हम बोले हिसाब नहीं मांग रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ बचता भी है कि नहीं। हमें डर ये था कहीं ये ना लटक जाए। भाई अपने बाप का सबको डर होता है। उसके बाद पिताजी ने बोला कि कुछ नहीं बच रहा है, अपने आप आके खेती कर ले, ज्यादा चिंता है तो। अब हम सोच तो कुछ और तरीके से रहते कि पिताजी कुछ बताएं तो इसका रास्ता निकालें। उन्होंने बताया नहीं, तो हम डर के मारे उनके पास ना जाकर के और लोगों के पास गए कि भाई खेती में क्या कर रहे हो? तो मजे की बात सुनो, सब आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। आंखों वाले अंधे जिसको बोलते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि 1 एकड़ में कितना खाद पड़ता है, कौन सी बीमारी की क्या दवा है, क्या ये बीमारी की दवाई घर में भी उपलब्ध है या बाजार से लानी है। कुल मिला के हमारी खेती बाजार कर रहा है, आज भी, उस टाइम भी कर रहा था। तो जब वहां हम लोग गए, मैं गया स्पेशली जिस जगह में ये घटनाएं हुई, जब उन लोगों से जाके पूछा तो अवेयरनेस, मतलब उनके पास जागरूकता बिल्कुल नहीं थी खेती के बारे में। जैसे एक फौजी अगर फौज में भर्ती होता है, एक लड़का कल को ये आर्मी में जाएगा तो इसको प्रॉपर विधिवत ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप अगर अध्यापक बने हैं तो विधिवत बीएड करने के बाद यहां बने, ऐसे ही नहीं अपने बच्चे भेज दिए इनको पढ़वाने के लिए। या महाराज अगर किसी संस्था को चला रहे हैं तो विधिवत उनको ट्रेनिंग दी गई है उसकी। लेकिन किसान की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, बस खेती का टुकड़ा दे दिया, ये पढ़ा लिखा नहीं है तू खेती कर। तो हम अच्छी खेती कर पाएंगे क्या कभी? हमारी खेती कौन कर रहे हैं? जो हमारे बीच में से ही थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, अलग अलग तरीके के जहर खरीद के ले आए और हम उनको डॉक्टर मान के बैठ गए और अपनी पूरी पूंजी उनको देते गए, वो दवाई लाते गए, पूंजी देते गए। कुल मिला के हम जहां थे वहीं केवल अपनी मजदूरी निकाल पा रहे हैं अपनी जमीन से। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर हम बाजार की उपलब्धता को कम कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे बिना किसी प्रोडक्ट को खरीदे, तो हमें उसको सीख के करना चाहिए। यही मैं कर रहा हूं 2012 से आज तक। हमने पहले पिताजी से बोला कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दो, एक टुकड़ा बस, 1-2 बीघे का। उन्होंने दिया, उस पर हमने खेती शुरू की। तो हमारे यहां बोला लोगों ने कि केला नहीं हो सकता बिजनौर में, और केला हो गया तो हम मूंछ कटा देंगे। ये हमारे गांव में बोला, और इतनी इतनी केली आएंगी। हमने 1 फीट का केला उगाया। ये पूरी वीडियो बन रही है, वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने बोला था। और आज हम केले के नाम से जाने जाते हैं पूरे भारत के अंदर। हमने वहां केला कर दिया जहां दुनिया ने शर्त लगा लिया कि वो मूंछ की बात कर रहे हो, वो आदमी नहीं आता हमारे सामने आज की तारीख में, डर के मारे। जिस दिन मिल गया मूंछ तो काटनी है, छोड़ेंगे नहीं। तो कभी भी खेती में, खेती और क्रिकेट और सेना का जीवन, ये इसमें कोई निश्चित नहीं कह सकते आप कुछ भी क्या हो सकता है। खेती में भी कुछ भी हो सकता है। लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं जहां पे 10 रुपए की आमदनी नहीं होती थी, बंजर जमीनों से निकाल रहे हैं। तो हमें थोड़े से सिस्टम को बस थोड़ा सा जो कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव की आवश्यकता है। यही हमने इसका नाम रखा किसान कार्यशाला। एक हम हैं, एक महाराष्ट्र के गणेश बोंडे हैं और एक अपने बिहार के राज कपूर हैं। हम 3-4 लोगों ने मिलकर किसान कार्यशाला बनाई और हम अब गांव-गांव अपने पैसे से जाके किसानों को समझाते हैं कि तुमने खेती करने का सही तरीका क्या है। बीमारियां आ क्यों रही हैं धान में? बीमारी आई, दवाई दे दी, ठीक हो गई, ये सोल्यूशन नहीं है काका। सोल्यूशन ये है कि बीमारी नहीं आई हमारी, ये ऐसा कुछ बताओ ना हमें। तो वो हम जो हमने सीखा, और हम भारत के बाहर भी कई देशों में गए हैं, जो हम वहां से सीख के आए, तो हमने उसको कैश नहीं किया आज तक भी। हम पैसे के पीछे नहीं भागे, हम किसान के पीछे पड़े हैं कि हमें किसान को सुधारना है। पैसा गया ऐसे की तैसी में, ये शरीर एक दिन फूक जाना है। आप 65 के हो गए, आपके भगवान लंबी उम्र लगाए, ज्यादा 90 के आसपास आपका काम खत्म। उसके बाद मेरा काम खत्म, ये बच्चे भी, हम सब जाएंगे इस धरती से। तो ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि यार वाकई में इस आदमी ने कुछ किया। और जब आप किसी भी ऊपर वाले के पास जाओगे, कोई है कि नहीं है पता नहीं ऊपर, लेकिन जहां भी है, अगर आप कभी गए किसी के सामने सामना हुआ, तो मृत्यु के समय आपके चेहरे पे ये होना चाहिए, यार क्या जिंदगी जिया मैंने, मजा आ गया साला, मजा आ गया। ये मन में निकलना चाहिए, पश्चाताप नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये गलत कर दिया या ये मुझे करना था नहीं किया। तो वही मैं करके घूम रहा हूं, मुझे इसमें आनंद आता है बस। और मुझे रात को सुकून से नींद आती है कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं, जो सबसे आज की तारीख में दबा हुआ तबका है, शोषित तबका जिसको बोलते हैं, एकदम निचला स्तर बना दिया हम लोगों का।
हर आदमी हमारे ऊपर धंधा कर रहा है और हमसे ही पैसा कमा के करोड़पति बन रहा है, और हम जहां थे हम वहीं हैं, उससे भी नीचे चले गए अभी। ऐसा कोई किसान नहीं जिस तक कर्ज नहीं कृषि कार्ड का, दे कहां से? साला धान जब तक वो बाली नहीं आती तब तक तो बढ़िया दिखता है, बाली आई तो दे दनादन एक के बाद एक समस्याएं, अब खत्म कहानी। अब फिर वो पटास निकल गई, कभी सफेद सफेद, कभी काले रंग की ब्राइट आ गई, वो चिपक गई, कभी दाना पीला पड़ गया, कभी फुसफुस हो गया पूरा। किसान क्या करे? अब बच्चे देख रहे हैं कि पापा धान कटेगा तो कुछ होगा, दिवाली में धान में निकल ही कुछ नहीं रहा तो दिवाली कहां से मनाए? तो हम लोगों को समझना है कि हमें किस तरफ मोड़ा जा रहा है और हमें बचना किस तरीके से है। मुख्य सी बातें, आप जब खेत की तैयारी करते हैं ना, तो खेत की तैयारी में जिप्सम आपको ब्लॉक में मिल जाता है, सरकार उपलब्ध करवाती है। नहीं भी करवाती, नहीं मिलता है ब्लॉक में। अगर आपको नहीं मिलता है, एक मिनट, किसानों कहा 10-5 बोरी दिया तो उससे अंकल जी सुन, आप बात सुनिए, अगर आपको ब्लॉक में नहीं मिलता, आप मुझे फोन करके बताइएगा, मैं आपके डीएम साहब से, अपने डीएम साहब से बात कराऊंगा, आपको मिलेगा, बात खत्म। यहाँ बहस का मुद्दा खत्म, वो मेरी जिम्मेदारी है। शासन देगा, शासन का काम है जिप्सम देने का हमें। जब बिजनौर में आ रहा है तो इलाहाबाद में भी आएगा। ये थोड़ी ना कि कोराब दूर दराज का क्षेत्र है तो इसको आप ऐसे वो छोड़ दोगे, ये नहीं हो सकता जब तक राहुल जवान बैठा है। आप मुझे बताइएगा, मैं शासन से हाथ पैर जोड़ के आपको दिलवाऊंगा जिप्सम, ठीक है साहब? दूसरी बात, 1 एकड़ खेत की जब भी आप तैयारी करें तो एक तो गोबर की खाद आपके पास बहुत जरूरी है। जो हमने आवारा पशु छोड़ रखे हैं उनको मत छोड़ो, कुछ भी मत करो, तो धुआं देंगे बेचारे, उनको कम से कम चारा तो खिलाए दो घर में बांध के, गोबर तो दे ही रहा है। तो हमारे पास जो एक ट्राली बनती है गोबर की खाद, वो 11 से 12 कुंटल की बनती है। लोग 100 कुंटल बोलते हैं हवाबाजी में, बाकी अगर उसको तोलोगे कभी, जो अपनी नॉर्मल ट्रैक्टर ट्राली आती है, नहीं 100 फीट वाली नहीं ना, 50 फीट वाली भी नहीं, गाड़ा हमारे यहाँ नहीं पड़े, जिससे गन्ना डालते हैं ना ट्रैक्टर ट्राली से, देखा आपने? 21 मैं बताता हूँ, वो लगभग आपका 11 फीटी 5 ट्राली गोबर की खाद, आप 50 कुंटल गोबर की खाद मान के चलिए, सूखा वाला डिकम्पोज किया हुआ, ठीक है? 30 किलो चूना अगर आप यूज करते हैं, उसके साथ में आप अगर खेत की तैयारी में ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा आपको सरकारी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 5 ट्राली गोबर की खाद। गांव में जो बेसिक ट्राली मिलता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तख्ते लगाने के बाद। 100 फीट वाली, 100 फीट वाली ट्राली कहाँ आती है दादा? हाँ, आयतन वाले की बात कर सकते हो, मैं सोचा लंबाई की 10 फीट के अंदर लंबाई, हाँ 10 बाई, हाँ 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 वही वाली नहीं 100 फीट स्क्वायर नहीं, आपने स्क्वायर नहीं बोला, हाँ स्क्वायर फीट वाली। तो ये आपकी, एक तो आपने, मैं वो बता रहा हूँ जिससे बीमारी ही नहीं आएगी आपकी फसल में। 5 ट्राली गोबर की खाद और आपका 30 किलो चूना बिना बुझा डेले वाला, उसका रात का लाओ, आसमान में खुला छोड़ दो, ओस में सुबह तक वो बिखर जाएगा। जो चूना खाद वाला नहीं, जो पुताई करते हैं कली वाला, गोबर लेना है कि गोबर की खाद सड़ी हुई। आपने गोबर डाला, पहली बात तो आप लोग गोबर ही गलत डालते हो। हम लोग क्या करते हैं, गोबर लिया और एक जगह पे 4-5 ट्राली का डंप लगा दिया, वो सही तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आपके गोबर की खाद 1.5 फुट तो ऊंची होनी चाहिए केवल, और मुश्किल से मुश्किल जितनी ये टेबल है इतना चौड़ा बेड होना चाहिए। लंबा आप कितना भी कर सकते हो उसको। तो ये आप देखोगे कि 1.5 महीने में बिना कुछ किए इसके अंदर केंचुए आ जाएंगे और ये डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, मतलब डालने के लिए तैयार। अगर आपने इसको चौड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया, तो ये बीच में से हाथ डालोगे तो यहाँ से मिट्टी, चिकनी मिट्टी निकलेगी, जब बरसात में आपकी काली मिट्टी हो जाती है तो ये आप देखोगे तो ये बदबू मारेगा और ये फंगस है दादा। यही है जो तुम्हारे धान में आगे जाके तुम्हारी बजाने वाली है। तो करना क्या है, छोटे बेड बनाने हैं। बेड भी नहीं बना पा रहे तो ढेरियां बना दो छोटी छोटी, और उनको हमेशा नमी दो उनमें थोड़ी थोड़ी। 5 फीट गोबर की खाद, हाँ जी, 30 किलो चूना बिना बुझा डेले वाला, जो कली वाला हम गांव में पहले वो कुच्ची बनाता है सरकंडे की, उससे करते थे। आजकल तो मामला चेंज ही हो गया पूरा। और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा आपने लाना है एकड़ में, जो आपकी आज की स्थिति है। हाँ, इसमें नहीं डालना है, 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेना है, 4 बोरी गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है, उसके ऊपर छिड़क दिया। मतलब 4 बोरी में एक आइडियल बता रहा हूँ, 4 की जगह 10 भी ले सकते हो आप, जितना आपको बिखेरने में आसानी हो। उसके ऊपर गुड़ ले लिया 1 किलो, गुड़ को 20 लीटर पानी में घोल लिया, वो पानी से उसको छींटा मार दिया और उसको फावड़े से मिला के, पॉलिथीन से नहीं ढकना है, खुला किसी पेड़ के नीचे पत्तों से या घर में कहीं भी। जूट के बोरे, हाँ, वो मिलता नहीं अंकल जी, इसलिए मैं जूट का बोरा बोलता ही नहीं। मैं देसी चीजें बताता हूँ कि पत्तों से ढक दो आप, खुला भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
पुआल से ढक सकते हाँ पुराल से ढक सकते हो। हैं बोरी। इसको 4 दिन तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि फंगस जब बनाते हैं हम तो फंगस को 4 दिन तक छेड़ना नहीं होता है जीवित फफूंद है। जी। इसको 4 दिन के बाद फिर आपने वापस से एक बार फावड़ा निकालना है, फिर 4 दिन के लिए छोड़ देना है। अब ये आप खेत में डाल करके इसकी जुताई करा दो। जैसे आपने पहले ये खाद डाल दी, जिप्सम हो गया आपका 1 एकड़ में 5 कुंटल यानी कि 10 बोरी, 30 किलो चूना हो गया आपका। चूना नहीं भी डालोगे, अगर जिप्सम डाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कितना डालना है? 4 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद हो गई, ठीक है साहब। और अगर कर पाए खर्चा तो सरसों की खली 20 किलो, जितने प्रकार की खली आपको मिलती है ये 20-20 किलो ले लो आप। 4 प्रकार की खली, लौंगिया की खली, जिसकी भी मिल जाए, नीम की मिले, जिसकी भी मिले। अरंडी की। ट्राइकोडर्मा हो गया, बिबेरिया बेसियाना 2 किलो, उसको भी ऐसे ही अलग ढेरी बना लो। एक आता है मैथीरिजियम एनिसोप्ले, उसका भी एक ऐसी ढेरी बना लो। ये 3 चीजें आपका बेड़ा पार कर देंगी। और ये आपने मिला, एक साथ मिला के डाल सकते हो, मिला के मल्टीपल नहीं कर सकते एक साथ, मतलब एक साथ मिला के बना नहीं सकते हो, एक साथ मिला के डाल सकते हो। बनने के बाद में सब एक साथ मिलाओ और फेंक दो खेत में, और उसके बाद ट्रैक्टर चला दो। आप देखोगे आपको बड़ा आनंद आएगा, जबरदस्त वाला। अगर हो सके तो साल में एक बार कम से कम 12 फसलें बुवाई करके, ये कोई कानून नहीं है 12, लेकिन जो मुझे बढ़िया उत्पादन आया उसका बता रहा हूं मैं आपको। आपका खाद से पीछा छूट जाएगा इससे। जैसे 3 दलहन, 3 तिलहन, 3 अन्न वाली फसलें, और सवार बदल के हाँ 3 अन्य फसलें, ये सारी 12 फसलें मिलकर लगभग 12 से 14 किलो होनी चाहिए। जो सस्ती है वो ज्यादा ले लो, जो महंगी है वो कम ले लो। हाँ, और 3 जरूर होना अनिवार्य है इसमें, आधा किलो जितना। 1 एकड़ में बिखेर दो। जब 21 दिन से 42 दिन के बीच में जैसे भी आपको समय मिले कि मुझे अगर 35 दिन पे फसल बोनी तो जुताई करके फसल बो दो। अगर आपने इसकी जुताई कर दी तो ये इतना जबरदस्त वाला कुछ देने वाली है आपको कि आप बोलोगे यार ये जादू हो गया हमारे खेत में। ये बेसिक चीजें हमारे पुरखे हमें बता के गए, हम भूल गए अंग्रेजी दवाइयों के चक्करों में। ये आपने अगर इस तरीके से खेत की तैयारी करी तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा, मेरी गारंटी है। मैं फिर आऊंगा दोबारा, यहाँ आता ही रहता हूं मैं। अभी तो शुरुआत हुई है इनके माध्यम से, इनकी तरफ तो काफी जाता हूं, इनकी तो दशा ही सुधर गई। ये लोग तो खेल रहे हैं करोड़ों में भी, खेलेबाज हो गए पूरे। लेकिन यहाँ अभी ये कड़ाई वाले हैं अंडपन बेलबाटम के आगे तो न कहीं कहीं जो। अब अंकल जी मेरा काम तो समझा, देखो मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, आपने बताया कि ये रास्ते में गड्ढा है, आप मुझसे कह सकते हो भैया ये रास्ते में गड्ढा है, अब मुझे गिरना ही है तो गिरने दो, क्या दिक्कत है? तो नहीं है कि उड़ाई थी कड़ाई वाले तो ना है देखा। ठीक है साहब, ये एक चीज हो गई। दूसरा, आप लोगों को मैं बेसिक से 2-4 नुस्खे बताता हूँ, इतना कर लेना तो एक भरोसा अंदर जाग जाएगा। अभी गेहूं आने वाला है आपके पास, नहीं कहे अंदर अनुसंधान केंद्र बनाओ गेहूं जब आप अभी बुवाई करेंगे तो गेहूं की बुवाई में आप डीएपी मत डालना अभी इस समय पे। डीएपी कब डालते हैं हम लोग? बुवाई पे गेहूं, आमतौर पे गेहूं की बुवाई पे डीएपी डालते हैं। तो डालते इसलिए हैं क्योंकि 20 दिन बाद डीएपी का कंपोजिशन टूटना चालू होता है, मतलब पौधे 20 दिन के बाद डीएपी लेना शुरू करते हैं। हाँ, तो 20 दिन में हमारी जड़ें काफी निकल जाती हैं। जब तना बनने वाला स्टार्ट होता है तब हमें डीएपी की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम डीएपी इसलिए डालते हैं क्योंकि हम कच्चा डीएपी डालते हैं। अभी हम डीएपी को पका के डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो डीएपी आपने बुवाई के समय पे नहीं डालना है, हम डीएपी को रेडी करके देंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी बुवाई पे आपने केवल 25 किलो एकड़ का यूरिया डालना है, वो भी मिट्टी में मिला के। अगर हम 1965 या 70 की बात करें तो उस समय में यूरिया को मिट्टी के साथ मिला के डाला जाता था। मुझे एक बहुत बड़े मतलब 90 साल के आसपास के अंकल जी थे, उन्होंने बात बताई थी कि हम बचपन में इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम होता था। तो इसका जो यूरिया आप जमीन में डालते हो, ये सबसे खतरनाक खाद यूरिया ही है, जितने भी हैं सबसे खतरनाक, क्योंकि ये वातावरण को भी खराब करता है और ये जमीन को भी खराब करता है, पानी को भी खराब करता है। कैंसर का कारण यही है मुख्य, और हम खूब डालते हैं क्योंकि सस्ता है। तो यूरिया को अगर आप मिट्टी में मिला के, जैसे 30 किलो यूरिया आपको सपोज करो अंकल जी ने बोला 50 किलो यूरिया दे दो, तो उनको बोलो जी, उसको 25 किलो कर दो तुरंत, और 25 किलो को 50 किलो मिट्टी में मिला लो, सूखी मिट्टी में, गीली में नहीं, ये तो हलवा बन जाएगा। सूखी मिट्टी में मिला के और उसको वापस से बोरी में बांध के 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दो। इसकी केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी 48 घंटे के अंदर अंदर। जो अवशिष्ट पदार्थ ये जमीन में छोड़ता वो खत्म हो जाएंगे इसके अंदर मिट्टी के जीवाणुओं के साथ युद्ध करने के बाद।
तो बजाय हमारी पूरी जमीन खराब होने के, ये थोड़ी सी जो प्रक्रिया है ये इस बोरी के अंदर हो गई। तो ये 48 घंटे के बाद आप इसको फेंको, आपको रिजल्ट आएगा। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो चीज है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। 50 किलो मिट्टी मिलाना, 25 किलो यूरिया। जितना भी यूरिया उसको दोगुनी मिट्टी सूखी, आपके खेत की मिट्टी आराम से उसको ले लो, बारीक कर लो, उसी में मिला के 48 घंटे के लिए आप रख दो। गीली रखोगे तो फिर वो, गीला हो जाएगा। हाँ, इसको फेंक दो आप खेत में ले जाके आराम से। कैल्शियम नाइट्रेट को भी ऐसे डालना है अगर कभी डालना पड़े तो, ठीक है। दूसरा एक आप लोग YouTube चलाते होंगे तो किसान कार्यशाला करके चैनल है, उसमें उसको आप देखना, ये सारी वीडियोस उसके ऊपर पूरी तरीके के साथ किसानों के हाथ में करवाते हुए, डलवाते हुए ये सब पड़ी हुई है। हम लोग एक संस्था के तौर पर काम कर रहे हैं, निःशुल्क जाके लोगों को जागरूकता फैलाने का काम। हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई फीस नहीं है। हाँ, डीएपी वाला ये है कि अब ये इसके अलावा जितना भी रासायनिक खाद आपके पास है, जिंक को छोड़ करके उस सबको एक साथ मिला लो। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, आप लाए आपको 50 किलो डीएपी बोला इन्होंने, यदि 50 किलो डीएपी डाल दो, तो आपने क्या करना, पहले साल 25 किलो डीएपी डालना है। तो 25 किलो डीएपी, मैग्नीशियम, सल्फर, जो जो आपको डालना है। 1 एकड़ में 5 किलो सरसों की खली डालना अनिवार्य है। 1 एकड़ की खाद में 5 किलो सरसों की खली रात को बाल्टी में भिगो के रख दो पानी डाल के, और सुबह इसी के ऊपर छिड़क दो खाद के, जो अपने रासायनिक खाद ली। अब ये जितना हुआ इसका 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या शुगर मिल का प्रेसमेड, कुछ भी ना मिले तो आपके खेत की मिट्टी 3 गुना। जैसे ये अगर 25 किलो डीएपी, 5 सल्फर, ये सारा मिला के गिनती कर लिया, 50 किलो अगर हो गया तो 1.5 कुंटल गोबर की खाद। गोबर की खाद मतलब अपनी ये कूड़ी जो पड़ी रहती है, ये इसमें अच्छे से मिलाओ। अगर नमी कम है तो गुड़ ले लो, गुड़ को घोल लो, उसके पानी से या गौमूत्र से या डिकम्पोजर से या किसी भी चीज से आप इसमें नमी दे दो और फावड़ा चलाओ। तो जब नमी बन जाए ठीक ठाक, मतलब ऐसे दबाने से पानी ना निकले और लड्डू बनाए तो बन जाए, लड्डू इस हाथ पे छोड़े तो टूट जाए, वैसी वाली नमी। बस अब आप इसको नीचे पॉलिथीन डालो, 12 बाई 12 की पॉलिथीन खरीद लाओ, दो एक ही बार लानी है। 3-4 साल 5 साल चलती है, जब तक उसमें उंगली नहीं करोगे या फाड़ोगे नहीं। बट किसान के आप फटी जाती है, कभी दराती लग गई, कभी खुरपा लग गया, कभी कुछ लग गया, तो उसके ऊपर इस खाद को डालो और इसके ऊपर से दूसरी पॉलिथीन डाल दो और इनको बिल्कुल पैक कर दो। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए चारों तरफ से, और 10 दिन रख दो इसको। तो आप तो डालो 50 किलो डीएपी और आप डालो 25 किलो, आप डालो 15 किलो, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब सोचो कि कौन मूर्खता कर रहा है इसमें से, ऐसा क्यों? कंपनी जब कोई भी फर्टिगेशन देती है, हमें रासायनिक खाद बांध के देती है, तो वो रासायनिक खाद को बॉन्ड करके देती है केमिकल के साथ, ताकि आपके खेत तक जाने तक वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन उसको बायोमास के साथ मिला के डालने की वो सहमति देती है, जिसको हम नहीं करते कभी। लिखा भी है, वैज्ञानिक जी बोलते हैं, आप कृषि केंद्र वालों से पूछोगे वो भी बताएंगे, लेकिन पूछता ही नहीं कोई उनसे जाके आज की तारीख में। तो ये आपके जो दिया गया वो रेडी फूड नहीं है। तो ये केमिकल की बॉन्डिंग जब खेत में जाके टूटती है तो इससे तेजाब और गैसें निकलती हैं, जो हमारी जमीन के मित्र बैक्टीरिया को मारती हैं। डीएपी, यूरिया, पोटास, ये किसी भी हालत में हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं है। फसल के लिए जो हम बोलते हैं ना जहर 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 जहर, ये जहर नहीं है, ये हमारी मिट्टी के लिए जहर है। अब मिट्टी में तो फसल उग रही है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? पौधा उसको कन्वर्ट कर लेता है फास्फोरस में, पौधा लेगा डीएपी को, जब कन्वर्ट कर लेगा तब डीएपी में जितना भी जहर डाला होगा वो जमीन में रह जाएगा। अब वो जमीन को खराब कर रहा है। जैसे आप उड़द की दाल लाए तो पहले कुकर में लाके बनाते हैं कि नहीं, डायरेक्ट खाओगे तो क्या होगा, वैसे हमारी जमीन के साथ हो रहा है। टॉफी लिया, बिना छीले टॉफी खा गए, तो टॉफी के साथ साथ जो अंदर उसके मीठा है उसके साथ आप पॉलिथीन भी खाते जा रहे हैं। तो ये पॉलिथीन ने हमारा पेट खराब कर दिया पूरा। तो अब समय है आपको जागरूक करने का कि टॉफी को छील के खाओ भाई साहब, उड़द को पका के खाओ। तो हमने जो रासायनिक खाद लाए उसको जब हम गोबर की खाद में मिला कर रख देंगे तो गोबर के अंदर जो डिकम्पोज करने वाले जीवाणु हैं, मित्र जीवाणु, वो रासायनिक के साथ जब क्रिया होगी तो 8 से 9 दिन के अंदर ये खाना रेडी टू ईट हो जाएगा। चिलिटेड फॉर्म में बोलते हैं, जैसे 19 लाते हो आप, वो एकदम रेडी फूड है, ऐसे ही ये रेडी फूड बन जाएगा। तो जब ये आप 21वें दिन पर पानी देके इसको डालोगे, गजब का रिजल्ट मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे लाउड स्पीकर पे, कहांगे महाराज पंडित जी हमारे साथ जो बैठे थे, तो क्या बोल रहे थे किसान कि जहां पे डायरेक्ट खाद दिया हूं, फोन आया था अभी किसान का
कि जहां पे डायरेक्ट खाद दिया हूं वहां पे उत्पादन मजेदार नहीं आया, जहां पे ये गोबर के खाद में मिलाकर दिया हूं और आधा दिया हूं वहां पे रिजल्ट बहुत भयंकर है भैया। तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, जो अब रासायनिक डायरेक्ट वाला डाला है। अब पका भोजन मिल गया तुरंत लोग खाने लगे। तो आपने अगर 21 दिन पे 15 किलो डीएपी भी अगर डाल दिया, 20 किलो डीएपी, 15 किलो डीएपी, जितनी अपने पास जेब में उपलब्धता है और गोबर की खाद में मिलाकर दिया, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इसी को 5 किलो बचा लो और इसको 200 लीटर पानी में घोल लो, डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो 15 मिनट, फिर डबल गमछा रखो मुंह पे टंकी के, इसको छांट के स्प्रे कर दो, बवाल रिजल्ट आएगा आपको, सुपर। तो कभी भी खाद आपको देनी है तो इस तरीके से देनी है, कोई सी भी खाद कोई सी भी फसल में। हाँ, कोई नहीं, चलने दो, रुक जाओ। दूसरा आपको मैं 2-4 एक फार्मूले बता देता हूं जो देसी से हैं, उसके बाद बहुत छोटे से उसमें एक सेशन और है 10-20 मिनट का, फिर मैं अपनी बात को क्लोज कर दूंगा। इसको यहाँ क्लोज कर दो।